नमस्कार आदरणीय भावक बंधु एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष मई के सेकेंड संडे को हम सभी लोग मातृ दिवस के रूप में मनाते हैं, अर्थात मदर्स डे। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या मातृ दिवस सिर्फ एक दिन ही मनाया जाए? क्या हमारी माताओं की महिमा इतनी है कि हम केवल एक दिन में ही उनको बांध दें? एक दिन उनके लिए हम सम्मान अपने दिलों में रखें, उनके लिए केक काटें, पार्टियां दें, और दूसरे दिन फिर हम भूल जाएं। हम सब सनातनी लोग हैं। हम जब अपने पुराणों का अध्ययन करते हैं, अपनी रामायण का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में एक नारी का क्या महत्व है। चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या बेटी के रूप में हो। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता तभी हासिल करता है जब उसके साथ उसकी माँ, उसकी बेटी, उसकी पत्नी अर्थात नारी के विभिन्न रूपों का सहयोग हो। भगवान रामचंद्र जी को साधारण राम से भगवान राम बनाने वाली माता कैकेयी थी, जिन्होंने अपने ऊपर सारे अपलोक लेकर, सारा अपयश लेकर भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाया। नारी जब बनाने पर आती है तो अपने आप को संपूर्ण नष्ट करने के बाद भी अपनी संतानों को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। प्यारे बच्चों, माँ की महिमा तो इतनी अपरंपार है कि हम संपूर्ण जीवन इसका व्याख्यान करें तो भी हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। हम सब जब सनातन संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि हमारी संस्कृति में माँ का दर्जा, माँ का स्थान सर्वोपरि रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक विख्यात लेखक ने भी कहा है कि गॉड इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, सो ही सेंड हिज रिप्रेजेंटेटिव इन द शेप ऑफ मदर। भगवान हर जगह हमारी मदद के लिए उपस्थित नहीं हो सकता, हमारी देखभाल के लिए उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे सामने एक माँ को अवतरित किया है, जो बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है और उसके बाद जीवन पर्यंत अपने जीवन को अपने बच्चे पर निछावर कर देती है। अपने बच्चे की सफलता के लिए माता अपना सर्वस्व निछावर करती आई है। प्यारे बच्चों, हम सभी अपनी माताओं के लिए केवल एक दिन ही मदर्स डे न मनाएं, बल्कि साल के 365 दिन हम अपनी माँ को रिगार्ड दें। जैसा कि मैं देखता हूँ, हमारे पास विभिन्न प्रकार की शिकायतें आया करती हैं कि बच्चे माँ का सम्मान नहीं करते, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, उनको बराबर जवाब देते हैं, और कुछ बच्चे तो इतना कहते हैं कि नहीं, आपको कुछ भी पता नहीं, आपको कोई भी ज्ञान नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में पहले आप आए या आपकी माँ? आप सभी अपनी माता को कुछ नहीं दे सकते बदले में। जो आपकी सफलता है वही माँ के लिए सब कुछ है, और माँ का आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में खुशियाँ भरता रहेगा। मेरे बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता का आशीर्वाद रूपी हाथ रहता है, वो व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता चला जाता है। जैसा कि मैं भी एक दिन अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि एक बार श्रवण कुमार को तो हम सभी जानते हैं, वह कुटिया में लेटे अपने माँ बाप के पैरों को दबा रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। तभी उनकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके दरवाजे पर अवतरित हुए
और उन्होंने कहा, पुत्र मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ। तो श्रवण कुमार ने कहा, प्रभु अभी आपको रुकना होगा कि अभी इस समय मैं अपने माता अपने पिताजी की सेवा में प्रस्तुत हूँ और उनके सो जाने के उपरांत ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकूँगा। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, परंतु श्रवण कुमार को इस बात का तनिक भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि अगर हम अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करते हैं तो निश्चित ही भगवान भी हमसे प्रसन्न होते हैं। और कुछ देर बाद भगवान स्वयं उसके सामने उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, पुत्र मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। चूँकि हर व्यक्ति के जीवन में जो जीते जागते भगवान हैं वो हमारे माता पिता हैं। मंदिर में हम जाते हैं, अपने अपने इष्ट देव आराध्य देव को नमन करते हैं, परंतु जो हमारे सामने हमारे माँ बाप हैं, स्वयं में सजीव हमारे सामने जो हमारे भगवान हैं, जो हमारी खुशियों के लिए अपना तिल तिल समर्पित कर देते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं। प्यारे बच्चों, माँ शब्द ही अपने आप में अपरंपार है। इसकी महिमा इतनी निराली है कि जब किसी बच्चे पर कोई आपदा आती है तो माँ सब कुछ निछावर कर देती है। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पिछले 2 साल बहुत ही क्रूशियल बीते, बहुत ही कष्टकारी बीते, जिसमें कोरोना काल के प्रारंभिक दिनों में काफ़ी जगह तो ऐसा रहा जैसे उत्सव का माहौल हो गया, सभी लोग घरों में आराम करते रहे, परंतु क्या हम सभी ने कभी ध्यान दिया है कि हमारे घर में और भी कोई है, हमारी माताएं, हमारी बहनें, जिन्होंने अपना सर्वस्व हमारी सेवाओं के लिए निछावर कर दिया। हम सभी कहीं ना कहीं जॉब करते हैं और उसमें कोई ना कोई ब्रेक हमको मिलता है, जैसे संडे की छुट्टी होना, किसी त्यौहार पर छुट्टी होना, और उस दिन हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं कि आज हम देर तक सोएंगे, आज हम फला काम करेंगे, आज हम घूमने जाएंगे। लेकिन क्या हमने कभी कल्पना की है कि हमारे घरों में जो हमारी माताएं बहनें हैं, क्या इनको हम एक दिन की भी छुट्टी देते हैं? ये तो हमारे घर में 24/7 वाले जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं। प्यारे बच्चों, कभी आपने कल्पना की है इस समय जो तापमान बढ़ रहा है चारों ओर, 40 से 45 डिग्री तापमान बढ़ रहा है, हम थोड़ी देर के लिए अपने घरों को जाते हैं, हमारा गला सूखने लगता है, और उसी तापमान में हमारी माताजी, हमारी बहनें, हमारी नारी शक्ति उसी तापमान में अपने आप को तपाकर हमारे लिए पौष्टिक भोजन का निर्माण करते हैं, जिसको लेने के बाद हम स्वस्थ रहते हैं, और इसके बाद भी ज़रूरत पड़ने पर हम उनको डांटते हैं। और हमारे समाज में एक किंवदंती बहुत काफ़ी समय से चली आ रही है। जैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि जब कोई भी पेरेंट्स हमारे पास अपने बच्चे का फॉर्म भराने, एडमिशन कराने आते हैं, तो हम उसमें पूछते हैं कि बेटे आपकी माताजी क्या कर रही हैं, या मैं पूछता हूँ कि आप क्या करते हो, तो उनका स्पष्ट जवाब होता है, मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो मैं आप सभी माताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी शादी उस घर के साथ हुई है? नहीं, आप सभी अपने आप को हाउस वाइफ कहने की बजाय क्वीन ऑफ हाउस कहें, अर्थात उस घर की रानी। प्यारे बच्चों, क्या वह मेरी समस्त माताओं, आप सभी के बच्चे की सफलता तभी निश्चित हो जाती है जब आप पूरे मन से अपने बच्चे के लिए समर्पित होती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस वर्ल्ड के महान वैज्ञानिक
थॉमस एल्वा एडिसन, जिनको प्रारंभिक दिनों में कहा गया था कि ये बहुत बड़े मूर्ख है, स्टूपिड है, ये संसार में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक माँ की शक्ति थी, माँ का विश्वास था कि वह एक मूर्ख बालक बड़ा होकर इतना महान वैज्ञानिक बना कि जिसने संपूर्ण जगत को रोशनी से भर दिया। तो माँ वो शक्ति है, नारी वो शक्ति है कि अगर अपने आप पे आ जाए तो यमराज से भी हमारे प्राण छीन लेती है। नारी वो शक्ति है, अगर कुपित हो जाए तो माता काली के रूप में संपूर्ण सृष्टि का विनाश भी कर सकती है। नारी की महिमा का वर्णन करना असंभव है। हम जितना नारी के बारे में जानते हैं ये बहुत थोड़ा है, समुद्र से एक अंजुरी जल के बराबर। आज हम में से काफ़ी लोग हैं जो अपने ऊपर बड़ा गर्व करते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं प्रबंधक हूँ, मैं इस फील्ड में सफलता के शिखर को छू रहा हूँ। तो उसमें कहीं ना कहीं आप दृष्टिपात करेंगे तो कहीं ना कहीं हर जगह आपको नारी का सहयोग अवश्य दिखाई देगा, चाहे वो एक माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, किसी रूप में हो, हर जगह आपको नारी का अस्तित्व अवश्य दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने जीवन में नारी को महत्व दें और अपने घरों का माहौल ऐसा बनाएं कि हमारा प्रत्येक दिन उत्सव हो, हमारा प्रत्येक दिन मदर्स डे हो। जिस घरों में नारियों की पूजा की जाती है, माताओं का सम्मान किया जाता है, पत्नियों को सम्मान दिया जाता है, बहनों का सम्मान किया जाता है, वह सारे घर देवालय की तरह होते हैं, अर्थात वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। एक बार हम सब अपनी सनातन संस्कृति को अनुसरण करते हुए यह प्रतिज्ञा लें कि आज के बाद हम सभी सिर्फ एक दिन के लिए मोहताज नहीं होंगे कि आज मदर्स डे, हमारा प्रत्येक दिन मदर्स डे होगा। हमारी माताओं के लिए हमारे दिलों में सदैव सम्मान होगा। हम सभी माताओं को पर डे अनुसरण करेंगे, पर डे उनको सम्मान देंगे और उनका आशीर्वाद लेते हुए सफलता के शिखर को छुएंगे। एक बार मैं फिर अपनी वाणी को विराम देने से पहले संसार की समस्त माताओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस संपूर्ण स्पीच के अंतर्गत यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।